एक दिन शेख चिल्ली अपने गांव के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हल्की धूप थी, ठंडी हवा चल रही थी और शेख चिल्ली हमेशा की तरह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता था। उसमें हर समय नए नए अजीब अजीब और मजेदार ख्याल घूमते रहते थे। वह सोच रहा था कि जिंदगी को और आसान कैसे बनाया जाए। उसका मानना था कि अगर हर काम में थोड़ा दिमाग और थोड़ी कल्पना लगा दी जाए तो मेहनत कम हो सकती है और मजा ज्यादा आ सकता है। उसी समय उसके सामने उसकी पुरानी गाय आकर खड़ी हो गई। वही गाय जो सालों से उसे दूध देती आ रही थी। शेख चिल्ली ने गाय को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, ये गाय रोज दूध देती है, लेकिन क्यों ना इसे और खुश किया जाए। खुश होगी तो ज्यादा दूध देगी। बस यही सोचते ही उसके दिमाग में एक नया विचार आ गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना लाल रूमाल निकाला। वह रूमाल थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन शेखा चिल्ली के लिए बहुत खास था। उसने वह रूमाल गाय के चारों ओर लपेट दिया और गंभीर आवाज में बोला, ओ मेरी प्यारी गाय, अगर तू आज ज्यादा दूध देगी तो मैं तुझे सुनहरी गाजर खिलाऊंगा जो मैंने कल बाजार से खरीदी थी। गाय चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शेखा चिल्ली को पूरा यकीन था कि गाय उसकी बात समझ गई है। वह मुस्कुराया और बोला, देखो ये ध्यान से सुन रही है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर इंसान कहानी सुनकर खुश हो सकता है तो गाय क्यों नहीं। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और गाय को कहानी सुनाने लगा। कहानी में एक राजा था, एक राजकुमारी थी और एक बहुत गुस्सैल राक्षस भी था। वह कभी जोर से बोलता, कभी धीरे, कभी हाथ हिलाता, कभी आंखें मटकाता। गाय शांति से उसकी बातें सुनती रही। शेख चिल्ली खुश होकर बोला, वाह, यह तो बड़ी ध्यान से सुन रही है। अब उसे लगा कि कहानी के बाद गाना जरूर गाना चाहिए। वह जोर जोर से गाने लगा। उसका सुर सही था या नहीं यह किसी को नहीं पता, लेकिन गाय कभी कभी अपनी पूंछ हिलाने लगी। शेखा चिल्ली उछल पड़ा, अरे देखो ये खुश हो गई है। फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया। उसने सोचा कि अगर गाय के पैरों के नीचे नरम घास बिछा दी जाए तो वह और आराम से दूध देगी। वह आसपास से हरी हरी घास इकट्ठी कर लाया और गाय के नीचे बिछा दी। उसी समय उसका एक दोस्त वहां से गुजरा। उसने शेखा चिल्ली की हरकतें देखी और हंसते हुए बोला, शेख चिल्ली, गाय दूध तो वैसे भी देती है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। शेख चिल्ली ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई, आज मेरा तरीका जरूर काम करेगा। ये दूध मेरी कहानी और गाने की वजह से दे रही है। दोस्त हंसता हुआ आगे चला गया, लेकिन शेख चिल्ली को अपनी अकल पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अगर थोड़ी सजावट भी कर दी जाए तो मजा और बढ़ जाएगा। वह बगीचे से फूल ले आया और गाय के चारों ओर सजा दिया। अब गाय किसी साधारण गाय जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी जादुई कहानी की गाय लग रही थी। शेख चिल्ली बोला, देखो दूध के कटोरे में कितनी चमक है। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। कोई हंस रहा था, कोई हैरान हो रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे। शेख चिल्ली गाय से बातें करता जा रहा था जैसे वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब उसने दूध निकाला तो सच में दूध पहले से ज्यादा था। शेख चिल्ली हैरान भी हुआ और एल अपनाना शुरू कर दिया। उसने गाय के लिए नरम बिस्तर बनाया, साफ पानी रखा और उसका नाम भी रख दिया, सोना। अब वह रोज सुबह शाम सोना से बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और गाने गाता। गांव के लोग रोज आकर देखते, कुछ हंसते, कुछ सवाल पूछते, लेकिन शेखा चिल्ली हमेशा खुश रहता। उसके दिमाग में और भी नए नए ख्याल आने लगे। कभी वह सोचता कि दूध को अलग अलग रंगों में बदलेगा, कभी वह सोना को खेल सिखाने का सपना देखता। ये सब प्रयोग थे, लेकिन शेख चिल्ली को हर प्रयोग में मजा आता था। धीरे धीरे शेख चिल्ली और उसकी गाय सोना की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई उसे पागल कहता, कोई समझदार, लेकिन शेख चिल्ली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुश था। उसे लगता था कि उसकी अकल, उसका प्यार और उसकी कल्पना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह शेख चिल्ली हर दिन हंसते मुस्कुराते, नए नए प्रयोग करते और अपनी जिंदगी को मजेदार बनाते हुए जीता रहा। गाय खुश थी या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन शेख चिल्ली के हिसाब से सब कुछ जादू था।